हेलो गाइस, तो कल हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन थे उनका हमने कल अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो कला कौन सी चरमोत्कर्ष पर थी और कौन कौन सी स्थापनाएँ हुई थी, यानी कि कौन कौन से किले हैं और मीनारें हैं, ये कौन कौन सी बनवाई गई थी, उन सभी का अध्ययन करेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, तो पहला क्वेश्चन है भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत में कागज़ का प्रयोग सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ है गाइस 12वीं शताब्दी में। कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में। ठीक है गाइस, और कागज़ का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है गाइस, कहाँ हुआ था? चीन में। हमारा नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। जो अलाई दरवाज़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था गाइस, तो उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी में। और ये कब बन के तैयार हुआ था, तो ये हुआ था 1311 में। कब हुआ था? 1311 में। ठीक है, 1311 में। और ये कहाँ पर है, तो ये कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, यानी कि घोड़े के आकार की मेहराब कहाँ पर बनाई गई थी, या सबसे पहले किस मकबरे में या कहाँ यूज की गई थी, तो वो यूज की गई थी अलाई दरवाजे में। कहाँ पर? अलाई दरवाजे में। ठीक है, जो अलाई दरवाजा था उसकी जो मेहराब का जो यानी कि प्रवेश द्वार था, वहाँ पर क्या कहते हैं, घोड़े की नाल के आकार के चित्र या मेहराब बनवाई गई थी। ठीक है गाइस, और वो किसने बनवाए थे, तो वो बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, यानी कि जब कुतुब मीनार बन रहा था तो उसमें किसी ने अपना योगदान नहीं दिया, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के बनने में या उसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण किया था। क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। ठीक है गाइस, कुतुब मीनार के काल में क्या कहते हैं, इसका निर्माण शुरू हुआ था और इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है गाइस, और ये क्यों किसकी याद में बनाया था, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। किसकी याद में? सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने जब चौथी मंजिल का काफ़ी नुकसान हो गया था, जो युद्ध वगैरह होते थे उसमें चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी, जिसके कारण उन्होंने चौथी मंजिल को बनवाया था और फिर उसके साथ ही उन्होंने 2 मंजिलें और बनवा दी थी, जिससे कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हुई थी। कितनी हुई थी? 5 मंजिल का हो गया था। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में शुरू हुआ था और इल्तुतमिश के काल में पूर्ण हो गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बनाने के कार्य में क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं रहा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है वह कौन सा है, तो भारत में प्रथम मकबरा जो सूफी इस्लामी से प्रथम मकबरा कौन था जो इस्लामी शैली का बना हुआ है शुद्ध का, तो वो था बलबन का मकबरा। किसका मकबरा? बलबन का मकबरा, भारत में प्रथम जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है, यानी कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में है, तो वो है अलाई दरवाजा में। किस में है? अलाई दरवाजा में। ठीक है गाइस, किस में? अलाई दरवाजा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें, यानी कि हमें इन पर विचार करना है और सही कालक्रम कि मैं इन्हें लगाना, यानी कि पहले किसका निर्माण हुआ है, फिर किसका, फिर किसका। ठीक है गाइस, तो हमारा इसमें पहला है तुगलकाबाद किला या कुतुब मीनार का किला, फतेहपुर सीकरी या लोधी। तो कुतुब मीनार सबसे पहला बना था, तो यानी कि तीसरा हो गया, तो तीसरा हमारे 2 ऑप्शनों में। फिर है
तुगलकाबाद, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था, ठीक है, जो कि तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, तो नहीं ये है हमारा लोधी गार्डन, जो कि लोधी गार्डन लोधी वंशों ने बनवाया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3124, यानी कि पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं, यानी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी है, तो वो लिखी है आत्रेय कवि ने। किसने लिखी है, आत्रेय कवि ने। और कीर्ति स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था, तो ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा की कीर्ति में बनवाया था, ठीक है गाइस। किसकी कीर्ति में बनवाया था, राणा मालवा की विजय के पश्चात राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी की थी, कीर्ति स्तंभ की। कब, किसकी विजय पे, मालवा के विजय पर क्या कहते हैं, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किनके शासनकाल में, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। किसके काल पर, राणा कुंभा के शासनकाल पर। और उन्होंने किस पर विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। किस पर, अलाउद्दीन खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि अजमेर कुब्बत उल इस्लाम, अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम है, या मालवा जहाज महल, या जौनपुर एटाला मस्जिद, या गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो इसमें हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा गाइस अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी का हमारा सब कुछ है। मालवा जहाज महल, यानी कि मालवा में जहाज महल बना है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद बनी है, जौनपुर में अटाला मस्जिद बनी है, ठीक है गाइस। आगे गाइस हम इसकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है गाइस। और तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, ठीक है गाइस। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, तो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और जो इल्तुतमिश थे इनके दामाद, इन्होंने इसे पूरा किया था, ठीक है गाइस। फिर है इल्तुतमिश की सल्तनत गढ़ी है हौज ए शामसी और शामसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन दरवाज़ा बनवाया था। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या कहते हैं, सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद और अतकरीन दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है गाइस। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जस्ट निकट करवाया था। तो ये हमने आगे क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था। तो जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जस्ट निकट बनवाया था, ठीक है। इसका निर्माण लाल पत्थरों एवं तथा संगमरमरों के द्वारा हुआ है। जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण लाल पत्थरों एवं संगमरमर के द्वारा हुआ है, ठीक है गाइस। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ है, तो ये 311 में बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था, 311 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है गाइस। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद और 1000 सूतन हौज ए अलाई का निर्माण कराया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहते हैं, दरगाह में अमात ए खाना मस्जिद और 1000 सितून और हौज ए अलाई का निर्माण करवाया था, ठीक है गाइस। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो सुल्तान मुबारक शाह खिलजी थे उन्होंने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका, ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा बनवाया गया था। जो कि कहाँ है, वो जो कि राय पिथौरा के समीप बनवाया था। कहाँ बनवाया था, राय पिथौरा के समीप। और यह मकबरा उन्होंने खुद बनवाया था। किसने बनाया था, स्वयं का मकबरा था। किसका था, स्वयं का मकबरा था। विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसका है, बलबन का है, ठीक है। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ा था। कैसा, सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप दिखाई दिया था। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुम्बद का प्रयोग किया गया था। किसमें, अलाई दरवाजा में वैज्ञानिक रूप से निर्मित गुम्बद का प्रयोग किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद थी। कौन सी, प्रथम। अब क्वेश्चन आया था कि इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन थी, तो वो थी जमात ए खाना मस्जिद, ठीक है। कौन सी थी, जमात ए खाना मस्जिद, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं हम।
गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की थी और उसका नाम तुगलकाबाद रखा था। ठीक है गाइस। मठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, तो वो करवाया था इब्राहिम लोदी ने। किसने कराया था? इब्राहिम लोदी ने। ठीक है गाइस। आगे है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। यानी कि जब मालवा की विजय प्राप्त हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। किसने? मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। किसने किया था? जैता ने किया था। यानी कि अब क्वेश्चन आया था कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण या कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था, तो वो बनाया था जैता ने। ठीक है। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि एवं महेश थे। कौन थे? अत्रि एवं महेश थे। ठीक है गाइस। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है गाइस। ठीक है। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। कल का टॉपिक होगा हमारा दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का साहित्य। यानी कि हमें दिल्ली साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं उन सभी का अध्ययन हम कल करेंगे। जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली प्रश्नों से इंपॉर्टेंट होंगे तो वो हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।